आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डब्बा नहीं, डब्बा के अंदर जो है वो चीज, ये इसके बिना चाय नहीं बन सकती, इसके बिना कई मिठाइयाँ नहीं बन सकती। पर टॉपिक ये है, ये जो चीज है ये वेज है या नॉन वेज। चलो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ये अनहेल्दी, ये आप सभी जानते हैं, पर ये हेल्दी भी हो सकता है। वो किस तरह से, ये आगे पता चलेगा। शुगर केन, ये वो चीज है जिससे ये बनता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि शुगर केन तो वेज है, तो चीनी कैसे नॉन वेज हुई? क्योंकि शुगर केन का प्रोसेस होकर चीनी बनता है, लेकिन ये जो चीनी इतनी ज्यादा सफेद है, दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा सफेद है, यही चीज है जो पूरा गेम को उल्टा कर देता है, इसे नॉन वेज बना देता है। अब वो किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका प्रोसेसिंग समझते हैं कि चीनी बनती कैसे। पूरा प्रोसेसिंग सबसे पहले आता है शुगर केन की हार्वेस्टिंग। शुगर केन को मतलब तैयार हो चुका है, अभी ये शुगर केन जो उगाया है उसका हार्वेस्ट करेंगे। अब हार्वेस्टिंग के बाद इसकी सफाई होगी। सफाई होने के बाद इसका जूस निकाला जाएगा। जूस निकालने के बाद उस जूस को साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद उसको इस आकार में लाया जाएगा जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब क्रिस्टल है तो चमकना भी चाहिए। अब ये चमकता है, यही में सारा गेम चेंज होता है कि इसको इस साइज में लाना और ये इसको एकदम पूरा थिक बनाना। इसका जो टेक्सचर है एकदम पूरा थिक और व्हाइट कलर, यही चीज है जो इसे नॉन वेज बनाता है एक तरह से। वो उसका कारण भी बताऊंगा, जानिए इसे नॉन वेज कैसे बनता है। अब ये नॉन वेज इस तरह से बनता है कि इसमें बोन चार यूज करा जाता है। बोन चार आप सभी जानते हैं, ये बोन चार यानी कि हड्डियां, यानी कि जानवरों की हड्डियां। जानवरों की हड्डियों क्या करते हैं, जानवरों की हड्डी का क्या कहते हैं, उसको जलाते हैं, राख बनाते हैं उसका। उस राख से इसको प्यूरिफाई करा जाता है, इसकी ब्लीचिंग होती है। अब यहाँ पे नॉनवेज कैसे हो गया ये? वो तो राख ही है। अब राख नॉनवेज कैसे बनाता है इसे, उसके पीछे भी मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कपड़े धोते हैं, ब्लीचिंग करते हैं कपड़ों का, तो आप कभी देखिए उसमें सुगंध रह जाती है डिटर्जेंट की, सुगंध रह जाती है और कुछ डिटर्जेंट के पार्टिकल्स रह जाते हैं। वही पार्टिकल्स इसमें आप देखिए कि ये जो बोन चार हो रहा है, मतलब वो इसका जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो डिस्कलराइजेशन हो रहा है, जो शुगर के जूस का जो कलर है उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज जब होती है, ये प्रोसेसिंग जब होता है, तब कुछ तो होगा जो इसके अंदर रह जाएगा। यही हम कह सकते हैं नॉनवेज है। अब ये किसकी हड्डियां की बात हो रही है? इनकी, कैटल्स की। अब बोन चार ही क्यों यूज करा जाता है? इस बोन चार यूज करने के पीछे तीन कारण है। पहला, इसमें ट्राई कैल्शियम होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा, इसमें कार्बन होता है। और तीसरा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तीन चीज क्या करती है, वो जो जूस का जो कलर है उसको पूरा सोख लेती है। वो सोख भी लेती है और इसे एक टेक्सचर दे देती है, इसे एक थिक टेक्सचर दे देती है। तो तभी आपकी चीनी एकदम समझ सकते हैं, आपने भी खाई है, कैसी लगती है। वो सब वही चीज का कारण है। वो प्यूरिफिकेशन की वजह से ये सब होता है और वो बोन चार की वजह से होता है। लेकिन ये चीनी शायद आपने नहीं खाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है, अगर ये चीनी नॉनवेज है, इसमें इनकी हड्डी मिलाई जाती है, तो क्या ये इंडिया में चल सकती है? मतलब इंडिया में इनकी हड्डियां खाई जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूटी विदाउट क्रूरल्टी, ये एनिमल राइट्स की बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि इंडिया में कैसे बनती है चीनी, इसका प्रूफ दिया उन्होंने। तो प्रूफ में उन्होंने ये दिखाया कि इंडिया में बोन चार यूज होता है, पर वो कुछ चीनिया के लिए है, वो अब साइड में रखिए। अब मेन जो चीनी है तो हमारे घर पे मिलती है, हम जो खाते हैं, उसमें क्या होता है, अब ये जो चीज होती है वो उसे अनहेल्दी बनाता है। अगर बोन चार यूज हो तो हेल्दी कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो नेचुरल तरह से उसे प्योरिफिकेशन हो रहा है उसका। बोन चार यानी पूरा नेचुरल कार्बन है वो, तो उससे उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो वो बिल्कुल हेल्दी है, एकदम केमिकल फ्री, एकदम अच्छी चीनी। पर वो इंडिया में यूज नहीं हो सकती, आप समझ सकते हैं क्यों। तो अब बात आती है इंडिया में कैसे बनती है। इंडिया में कभी कभी एक्टिवेटेड कार्बन से भी कर देते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन यानी कि आप कोयला, वो कोल है, उससे इसका प्यूरिफिकेशन हो सकता है। एक कोकोनट, उससे भी हो सकता है। एक वुड, उससे भी हो सकता है। इन सबको जला के कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन बोन चार की जगह पर। तो अब
ये जो दूसरा जो जिस तरह से बनता है, दूसरा प्योरिफिकेशन मेथड जो इंडिया में बहुत यूज होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे अनहेल्दी पर ज्यादातर यही यूज होता है, अनहेल्दी। तो इसलिए चीनी अनहेल्दी है। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सभी जानते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इतना अनहेल्दी नहीं है पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अनहेल्दी है सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप खाते हो उसे। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बोन चार की जगह पे यूज होता है प्योरिफिकेशन के लिए, यानी केमिकल फ्री नहीं, केमिकल फुल चीनी है ये अब सल्फर डाइऑक्साइड वाली। अब कुछ लोग कहेंगे कि चीनी को व्हाइट ही करना है इसलिए बोन चार यूज करा जाता है, पर वो ब्राउन शुगर वो वाला नहीं, मतलब वो खाने वाला ब्राउन शुगर, वो हम खाएं तो। लेकिन आपको बता दूं ब्राउन शुगर में भी वही प्रोसेसिंग होती है, बस फर्क ये है कि लास्ट में उसमें मोलेसिस मिला दिया जाता है, इसलिए वो ब्राउन हो जाता है और उसमें कोई फर्क नहीं है। आप समझ गए होंगे कि चीनी नॉनवेज है या वेज। इंडिया में जो है वो वेज है पर हेल्दी नहीं है, और बाकी बाहरी कंट्रीज में जो जैसे कि आप यूएसए ले लो, अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका में वो चीनी बोन चार से बनी रहती है, वहाँ पे हेल्दी चीनी है। पर जो हमारे वहाँ रह रहे हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप चीनी देख के खाइए, वो अनरिफाइंड हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या तो किसी दूसरी वेजिटेरियन चीज से उसका प्योरिफिकेशन किया गया हो, कोयला या कोकोनट, ये सब चीज से। तो आप देखिएगा जरा कि भाई इनकी हड्डियां ना यूज कर रहे हो आपकी चीनी में, जो विदेश में रहे उनकी बात कर रहा हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, चीनी के अल्टरनेटिव क्या है। सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है हनी, मध, शहद, सबसे बेस्ट है। पर इसको चाय में डाल नहीं सकते, डालते होंगे कुछ लोग, ये नहीं जानता, पर नहीं डाल सकते, ऐसा बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, ये डाल के पियो दो। तो दूसरा हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो कोल और इन सब से रिफाइंड हुई और चीनी, वो आप यूज कर सकते हैं, वो हेल्दी भी है, वेज भी है। फिर आती है कोकोनट शुगर का चीनी भी आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट शुगर। फिर आता है फ्रूट शुगर, ये भी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। सो थैंक यू आप सभी का, आप सबने मेरी यहाँ तक बातें सुनी, और कमेंट सेक्शन आपका ही है, ये आप जानते ही हैं। तो अपना ओपिनियन वहाँ पे जरूर दीजिए कि आप कौन सी चीनी खाते हैं, ये भी बताना, कौन सी कंपनी की। ओके, सो जय हिंद, थैंक यू।